हुतात्मा दिन पर आज अमर शहीद कृष्णराव काकड़े जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर आज यहाँ पे याद किया जा रहा है। तो यहाँ पे नागपुर की महापौर नीता ठाकरे जी भी पहुँच चुकी है। तो क्या कहेंगे, आज जो अमर शहीद कृष्णराव काकड़े जी की यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज या ठिकाणी शहीदांच्या म्हणजे हुतात्मा दिवस आहे आणि त्या अर्थाने शहीद कृष्णराव काकडे यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी सगळे एकत्र आलो आहे। हा आठवडा जो आहे म्हणजे आता परवा 15 ऑगस्ट आहे आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आठवडाभर आपण देशभक्तीची जी काही भावना आहे ती सर्व आपल्या लोकांच्या मनात जागृत व्हावी, जाज्वल्य व्हावी या अर्थाने सगळे कार्यक्रम करतो आहे। त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचा जो घटक आहे तो म्हणजे हुतात्मा या देशासाठी ज्यांनी आपले प्राणोत्सर्ग केलाय त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आलो आहे। ये थे हमारे साथ में नागपुर महापौर नीता ठाकरे जी, जिन्होंने बताया कि आज हुतात्मा दिन पर हम शहीदों को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके देश प्रेम जो सर्वोच्च बलिदान है उसको लेकर आज यहाँ पे अस्पताल चौक पे आप देख सकते हैं, दोसर वैसे चौक जो इसे कहा जाता है, वहाँ पे आज जो प्रतिमा है अमर शहीद कृष्णराव काकड़े जी की प्रतिमा को आज यहाँ पे माल्य अर्पण कर उन्हें याद किया जा रहा है। और यहाँ सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है और ऐसे ही उन्हें सतत हर साल याद किया जाएगा और उनके देश के प्रति बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर जी भी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज किस तरीके से देश प्रेम में याद किया जाएगा? 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया था। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में एक युवकों को और यहाँ के आज़ादी में सहभाग लेने वाले सभी नागरिकों ने उत्स्फूर्तता से आगे बढ़े थे और हमें गर्व इस बात का है कि हमारे शहर के काकड़े जिन्होंने छाती पर गोलियां ली थी और एक गोली मारने के बाद में पीछे वाले तक गोली चली गई और इसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि लोग मुझे मारो, भारत के लिए, भारत माता के लिए बलिदान देने वाले ऐसे काकड़े को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर जी, जिन्होंने बताया कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सदा ही याद किया जाएगा और तुम एक मारोगे तो हमारे जो घर में है वो हजारों पैदा होंगे, जिसलिए देश सेवा में हम उन्हें भी समर्पित हमेशा रहेंगे। श्रद्धांजलि यहाँ दी जा रही है और भी यहाँ हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है किस तरीके से याद किया जा रहा है? आज ये प्रेरणा का दिन है, नव युवकों के लिए सीख का दिन है, क्योंकि ये बलिदान देने की भावना देश के प्रति जब ये हिम्मत आती है ये साधारण चीज नहीं है। शहीद काकड़े जी ने जो देश के लिए चले जाओ करके जो आंदोलन हुआ था उसमें जो छाती पर गोलियां खाई है, आज भी वो प्रेरणा की मिसाल है। आज नव युवकों ने, हमारे सारे पदाधिकारियों ने इस बात के लिए हरदम उनको नमन करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी श्रीकांत शिवनकर जी और काकड़े परिवार के कुछ यहाँ शहीद के जो परिजन है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आज जो उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, किस तरीके से आगे जो है उनसे सीख ली जा रही है और देश के प्रति प्यार जताया जा रहा है? वो उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब नकली लोग शहीद बनने लग जाते हैं। उंगली कटा के जो शहीद बनते हैं, हमने तो सीने पे गोली खा के शहीद बने। हमारा एक चचेरा भाई है, ये इनके बड़े भाई है किशोर बालकृष्ण काकड़े, वो भी एक शहीद हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 1978 को, और वो 4 अगस्त 1978 को नामांतरण आंदोलन में शहीद हुआ, ये आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुई। तो हमारा परिवार का इतिहास है, हमारा परिवार ये चाहता है कि देश के लिए मर मिटने का। आज भी मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में करीबन 3-4 महीने से घूम रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। लोकतंत्र पर इस वक्त जो कुठाराघात हो रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने की जो बात हो रही है उसको बचाने की जरूरत है और उसके लिए हम आगे आके करना चाहिए। इनसे क्या लेना है प्रेरणा? ये पढ़ने के लिए आए थे और पढ़ते पढ़ते आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए और मारे गए। तो ये प्रेरणा हमको हमारे डीएनए से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है।
और इस प्रेरणा के द्वारा हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में अभी जो आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उन बच्चों ने गांधी को भी जिंदा किया और आज़ादी के आंदोलन को भी जिंदा किया। तो मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूं कि आपने वो याद रखा। हमें ऐसा लगता था कि आज़ादी के लिए बोलने वाला, देश के लिए बोलने वाला कोई बचा नहीं है, मगर ये ध्यान में आया कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अल्फा जी जैन जी है, जैन अल्फा है, दोनों ने बता दिया है कि आप तानाशाही हमारे ऊपर नहीं कर सकते हो, हमको आज़ादी की जीने से अधिकार है। आप बताइए, किसानों के आंदोलन में जब गया तो सरदारों को खालिस्तानी बोला गया। अरे जो सरदार इस देश में 2% 4% सरदार है और उनके सेना में 20% लोग हैं, खेती में भी वही रहते हैं और बॉर्डर पे भी वही रहते हैं, उनको भी हम खालिस्तानी बोलते हैं। हम आदिवासियों को नक्सली बोलते हैं, हम किसानों को जातिवादी बोलते हैं, और जो दलित है उनको आरक्षणवादी बोलते हैं। तो राष्ट्रवादी यही बचे हैं, जिनके हाफ पैंट हर वक्त पीछे से पीले रहते, वो राष्ट्रवादी बचे हैं। कौन है राष्ट्रवादी इस देश में? और कौन प्रमाण पत्र देगा? बोगस लोग, झूठे लोग प्रमाण पत्र देंगे इस देश में। हमको कोई प्रमाण करेगा कि आप देश के प्रति हो कि नहीं ईमानदार? अरे जिन्होंने जिंदगी भर वंदे मातरम नहीं गाया वो हमको वंदे मातरम सिखाएंगे, जिन्होंने जिंदगी भर तिरंगा हाथ में नहीं पकड़ा वो हमें सिखाएंगे। उत्तर भारत में भगवा लेके जाते हैं और तमिलनाडु में मीटिंग होती है तो भगवा वापस करके तिरंगा लाते हैं। तुम्हारे लिए वंदे मातरम राजनीति है, तुम्हारे लिए तिरंगा राजनीति है। यहाँ नागपुर के मुख्यालय पर बाबा मेंढे ने तिरंगा फहराया था 2001 में और उसको जेल में डालने का काम किया था आप लोगों ने। आप तिरंगे से प्यार नहीं करते, आप संविधान से प्यार नहीं करते, आप मात्र सत्ता से प्यार करते हो और संपत्ति से प्यार करते हो। आपसे हमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हमको कोई सिखाया तो हमारा पुरखा सिखा के गया कि देश के लिए वक्त आएगा तो कुर्बानी दे देना, झुकना नहीं, लड़ लेना। ये थे हमारे साथ अविनाश जी काकड़े जी, जिन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज है हम पीढ़ी दर पीढ़ी देश सेवा में ही अपने समर्पित है और आज हमारे जो पूर्वज है उनको हम यहाँ पे याद करें। हम बात करेंगे सर आज किस तरीके से उन्हें याद किया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद कृष्णराव काकड़े जी और हमारे यहाँ के 7 और शहीद महल्ले काकड़े जी, कुइके जी, इन सभी शहीदों ने जो अपने छाती पर गोलियां लेकर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है, ऐसे महान वीर स्वतंत्र सैनिक शहीद कृष्णराव काकड़े जी को हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और पूरे काकड़े परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र आदरांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे शहीदों का जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक शहीद काकड़े जी का नाम अमर रहेगा। ऐसा शहीद काकड़े अमर रहे, शहीद कृष्णराव काकड़े। आज बलिदान दिन पर उन्हें किस तरीके से याद किया जा रहा है और उनसे क्या सीख लेके आगे काम किया जाएगा? आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाले युवा पीढ़ी ने शहीद कृष्णराव काकड़े और शहीदों का जो इतिहास है उसको जानकर आगे इस देश में किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार ना हो, इसलिए युवा पीढ़ी ने काकड़े जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने आगे का भविष्य युवा पीढ़ी देश को सुखी और समृद्ध कैसा कर सके इसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।